लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम।
सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम श्री राम राम सीताराम परमपिता परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए श्री राम कथा के नियमित कथा प्रसंग के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी की भेंट विभीषण से हुई है। विभीषण राम नाम का जप करते हैं, किंतु राम काज के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं कि राम काज क्या होता है, कैसे करते हैं।
यानी विभीषण जय जयकार करते हैं, किंतु जिनकी जय जयकार करने में समय व्यतीत करते हैं विभीषण, उनके कार्य के बारे में विभीषण को, रावण के भाई को, कोई जानकारी ही नहीं है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग। किसी भी क्षेत्र में अर्ध ज्ञान बहुत ही घातक होता है। व्यक्ति को अनुभव होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं पूर्णता के साथ कर रहा हूँ, किंतु उसकी पूर्णता में बृहद अपूर्णता छिपी हुई है। और इसकी समझ हमें किसी भगवत भक्त के दर्शन और मिलन के पश्चात ही ज्ञात होती है। जैसे विभीषण से हनुमान जी ने कहा, भाई विभीषण, तुम प्रभु का नाम स्मरण करते हो, किंतु तुम्हारे जीवन से दुख तभी दूर होंगे, आनंद तुम्हारे जीवन में तभी आएगा जब तुम प्रभु श्री राम के कार्य में सहभागी बनोगे। श्री राम का कार्य यानी सत्य का साथ देना। श्री राम का कार्य यानी किसी ऐसे कार्य जिसे संसार दबाने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु उसके बढ़ने की अवश्यंभाव्यता रहती है, तो उसमें बुद्धिमत्ता पूर्वक, विवेकपूर्णता पूर्वक उस कार्य में सहभागी होना और पूरा प्रयास करना कि उस कार्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। यही राम काज का स्वरूप है। राम यानी सत्य, सत्य यानी ऐसा कार्य जिसे संसार दबाने का प्रयत्न करे। सत्य को ही दबाया जाता है, किंतु बुद्धिमत्ता और साधनों की संपन्नता का वास्तविक उपयोग वही होता है जब आप उस सत्य रूपी कार्य में सहभागी बने। हनुमान जी ने कहा, राम काज करने में सहभागी बनो, राम जी का दर्शन मिलेगा, जीवन से दुख दूर होंगे। क्योंकि श्री राम की छवि जब मन में उपस्थित होती है तो किसी भी मानस रोग की इतनी सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि वो श्री राम के भक्त के मन को विचलित कर सके। नियति के अनुसार मन में विचलन लिखा होगा तो विचलन होगा, किंतु पुनः वह व्यक्ति अपने मन पर राम कृपा से काबू पा लेगा। संसार का कोई भी विचलन राम भक्त का अहित करने का सामर्थ्य नहीं रखता, पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी कहने लगे, माता जानकी कहाँ मिलेंगी, मित्र विभीषण बताओ। विभीषण ने जीवन में पहली बार राम काज में सहभागी बनकर अपने मन को प्रसन्नता प्रदान की है। जब हम किसी अच्छे कार्य में सहभागी होते हैं तो मन बड़ा आनंदित होता है। कोई ऐसा कार्य जो समाप्ति की ओर अग्रसर है,
तो उस समाप्ति से बाहर निकालना ही रामकाज है। उसे बंद होने से बचाना ही रामकाज है वर्तमान कलिकाल के संदर्भ में। बाकी तो प्रभु श्री राम की जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हनुमान जी को विभीषण ने बताया कि पवन सुत लंका में रावण ने एक बहुत बड़ा बगीचा बनवाया है अपने आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए। उसका नाम है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका इसीलिए क्योंकि वहाँ अशोक वृक्ष असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं। ये अशोक वृक्ष मानव के मन को शोक मुक्त करता है, इसीलिए इसे अशोक कहा गया। वैसे भी प्रकृति में जब हम प्रकृति का आश्रय लेते हैं तो हमारे जीवन से चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, टेंशन अपने आप जीवन से दूर हो जाता है। हनुमान जी को विभीषण कहने लगे, उस अशोक वाटिका में सभी अशोक वृक्षों के मध्य में एक अति विशालकाय अशोक वृक्ष है। उसके छत्र छाया में माता जानकी विराजमान है। वे अति दुखी रहती हैं, राम जी को स्मरण करती हैं। आप जाएं, उनके दुखों को दूर करें, उन्हें संदेश दें, उन्हें आश्वस्त करें। हनुमान जी विभीषण से प्रेम पूर्वक मिले और कहने लगे, मित्र देखना, शीघ्र ही प्रभु श्री राम की तुम पर कृपा होगी और तुम्हें राम जी का दर्शन मिलेगा। भगवान का दर्शन अनुभूति के रूप में हमें उसी क्षण हो सकता है जब हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे दूसरे के मुख पर प्रसन्नता आए। कैसी प्रसन्नता? किसी को टॉफ़ी चॉकलेट देंगे तो वो प्रसन्नता नहीं है। किसी को आप राम नाम जपना सिखाइए। जब जब जीव राम का नाम स्मरण करेगा तो उसके जीवन में निश्चित रूप से आनंद, प्रसन्नता और मन में स्थिरता आएगी। उसका एक पुण्यांश प्रेरित करने वाले जीव को भी मिलता है। और श्री राम कथा के मार्गदर्शन से मैं तो इतना कहूँगा कि पुण्य मिले ना मिले, मन में ये भाव लाना भी क्यों? जरूरी है क्या जीवन में केवल वही कार्य किया जाए जिसका कोई रिटर्न मिले? कभी विदाउट रिटर्न भी कार्य करके देखिए, मन को विशेष प्रसन्नता मिलेगी। इस मृत्यु लोक का एक नियम है लेन देन। इस लेन देन से कभी खुद को थोड़ा ऊंचा उठाकर जीवन जीकर देखिए। इस मृत्यु लोक का दूसरा नियम है वाहवाही। कभी इस वाहवाही से भी ऊपर उठकर जीवन जीकर देखिए। इस मृत्यु लोक का तीसरा नियम है दान पुण्य। कभी इस दान पुण्य को दिखावे की दृष्टि से थोड़ा ऊंचा उठकर गुप्त रूप से करके देखिए, मन अति प्रसन्न होगा।
मन की प्रसन्नता वो स्थायी है, वो टॉफ़ी चॉकलेट बांटने जैसे अस्थायी आनंद नहीं देती। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और स्वरूप छोटा किया है। देखते जा रहे हैं कि अशोक वाटिका के जो रक्षक हैं, माली हैं, वे बड़े बहादुर हैं, बड़े बलशाली हैं। उस अशोक वृक्ष जहाँ पर माता जानकी विराजमान हैं, उसके एक शाखा पर हनुमान जी बैठ गए, विराजमान हो गए। माता जानकी के चारों ओर बड़ी विकट दिखाई देने वाली भयानक स्वरूप वाली राक्षसियाँ हैं। ये राक्षसियाँ और कोई नहीं, साम दाम दंड भेद स्वरूपा, लोभ लालच ही है और कुछ नहीं है। किंतु भक्ति को साम दाम दंड भेद की लोभ लालच रूपी वृत्तियां कभी प्रभावित नहीं करती। हनुमान जी विचार करने लगे कि माता जानकी अति दुखी हैं। कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी। माता जानकी अति दुर्बल सी दिखाई दे रही हैं। तपस्विनी का सा स्वरूप है। आँखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं। हे प्रभु, हे नाथ, राम 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 राम, इस परम नाम का निरंतर जप कर रही हैं। और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं जब राम जी माता सीता के दुख को दूर करें। किंतु वह क्षण कब आएगा, अब तक उसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है। हम जीवों के जीवन में भी कई ऐसी स्थितियां आती हैं जब जो चाहते हैं वो होता हुआ नहीं दिखता। लेकिन कितनी ही बार हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। क्या माता सीता का जो दुख है, उस दुख के सामने हमारे जीवन का कोई भी दुख टिक सकता है? लेकिन फिर भी धरती माता की पुत्री धैर्यवान बनी हुई है। जीवन की यही सच्चाई है। जो भी क्षण जीवन में आ रहा है उसे जी लीजिए। प्रसन्नता का क्षण प्रसन्नता देगा, कष्ट का क्षण कष्ट देगा। प्रसन्नता के समय धैर्यवान बने रहें, क्योंकि जो ज़्यादा हंसता है उसे ज़्यादा रोना पड़ता है, हंसते नहीं ज़्यादा। धीर गंभीर होना बहुत आवश्यक है। दुख के समय
भगवान के परम चरणों का स्मरण कीजिए और धैर्यवान बने रहिए, क्योंकि जीव के जीवन में दुख का क्षण ऐसा होता है कि साथ तो कम किंतु उसका अहित करने के मार्ग बाहर के जीव अधिक खोजते हैं। माता सीता अपने चरणों की ओर ध्यान देती हैं, प्रभु श्री राम का नाम स्मरण कर रही हैं। हनुमान जी के मन में यह भाव आया, क्यों ना मैं माता को इस दुख से इसी क्षण बचाते हुए अपने साथ सम्मान पूर्वक ले जाऊं। मार्ग में जो भी आएगा उसे मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। एक संतान को अपने माँ के दुखों को दूर करने के लिए ऐसा ही भाव रखना चाहिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति का भाव नहीं होता। हनुमान जी यह चिंतन कर रहे हैं तो उसी बीच रावण सज धज कर राज्यसभा में जाने से पूर्व माता सीता को समझाने आया है। देवी, एक बार मेरी ओर निहारिए। मैं मंदोदरी और अन्य रानियों को आपकी दासी बना दूंगा। एक बार बिलोक ममोरा, केवल एक बार मेरी ओर देखिए। माता सीता अपने आंचल, अपने घूंघट की ओट लेकर पास में ही पड़े हुए तृण कहते हैं तिनके को उठाती हैं और उसे साक्षी बनाकर कहती हैं, दिख नहीं रही है, देख तो माता अपने चरणों में रही है। कहती हैं, क्या कभी जुगनू भी सूर्य नारायण की बराबरी कर सकता है? जिस प्रकार से जुगनू सूर्य नारायण की समानता को नहीं पा सकता, उसी प्रकार से दशग्रीव तुम भी कभी भी सत्य के शाश्वत प्रतीक प्रभु श्री राम के समान नहीं हो सकते। कहाँ तुम जुगनू के समान और कहाँ मेरे राम जी सूर्य नारायण के समदृश्य। समानता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। माता सीता के ये सत्य स्वरूपा शब्द जब रावण के कानों तक पहुँचे तो मन में क्रोध पैदा हुआ है। चंद्रहास नाम की तलवार निकाली, माता सीता पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ाया। मंदोदरी ने हाथ पकड़ा है। माता सीता कहती हैं, रावण,
तुम अपने इस चंद्रहास तलवार से मुझ पर क्या वार कर रहे हो? मैं तो हर क्षण प्रभु वेदना में अपने प्राणों को त्याग ही रही हूँ। मेरी प्रतीक्षा ही मेरे प्राणों का त्याग है। प्रयास करके देख लो। मंदोदरी ने कहा, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, शूरवीर हैं। एक शस्त्रहीन और दुखित जीवन को जीने वाली स्त्री पर आप प्रहार कर रहे हैं। ये तो आपका साहसी स्वरूप नहीं हो सकता। ये आपके शक्तिशाली स्वरूप का प्रतीक नहीं है। रावण लज्जित हुआ और सिर नीचे हो गया। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध में कई ऐसे ऊटपटांग काम कर बैठता है जिसके कारण सिर नीचा ही करना पड़ेगा। तो जब भी क्रोध आए चुप हो जाइए। मन में स्मरण कीजिए किसका? सिया राम जय जय राम। 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 भगवान श्री राम और माता सीता का नाम स्मरण करेंगे तो क्रोध अपने आप आपके देह से चला जाएगा। प्रयोग करके देखिएगा। हम कथा में जो पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक भाव सुनते हैं उनका अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके देखना चाहिए। ये आपका परम कर्तव्य है। दैट इज़ योर प्राइम ड्यूटी। अन्यथा कथा सुनना न सुनना दोनों स्थितियां समान हो जाएंगी। जो सुना है, जो अच्छे भाव व्यक्त किए गए, उन भावों को जीने के लिए आपको स्वयं प्रयत्नशील होना पड़ेगा। और ये प्रयत्न एक व्यक्ति करे उसका फल दूसरे को मिले, ऐसा नहीं होता। ये जीवन सबका भिन्न भिन्न है, सबकी नियति भिन्न भिन्न है, सबका भाग्य भिन्न भिन्न है।
सबका कर्म भिन्न भिन्न है, तो सबको प्रयास भी भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग करके करना पड़ेगा। हाँ, इसमें अपवाद रहता है परिवार। परिवार का एक सदस्य भगवत भक्ति करता है तो फल पूरे परिवार को मिलता है। पूरा परिवार मिलकर भक्ति करता है तो फल सुनने वाले हर एक व्यक्ति को मिलता है, किंतु फल तब मिलेगा जब जो सुना उसमें से जो उपयोगी है उसे जीवन में प्रत्यक्षतः जी कर देखें। हनुमान जी सब दृश्य देख रहे हैं, और जब रावण ने चंद्रहास तलवार उठाकर माता सीता पर प्रहार करना चाहा और मंदोदरी ने हाथ पकड़ा है, तो हनुमान जी के मन में यह भाव आया, अभी इसकी तलवार छीनकर इसका सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। संसार का कोई भी पुत्र अपने माता के अनादर को सह नहीं सकता। अगर कोई किसी की माता का अनादर करे और वो भी बेवजह है, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे उसे। रावण को मंदोदरी ने बचा लिया, अन्यथा हनुमान जी उसी समय उसका गोविंदाय नमो नमः कर देते, क्योंकि हनुमान जी साधारण नहीं है, भगवान शिव के रुद्र अवतार है, और शिव के रुद्र अवतार को यह वर मिला है कि जब रुद्र अपने सामर्थ्य के साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे तो उन्हें साक्षात भगवान विष्णु भी पराजित नहीं कर सकते। ये रुद्र अवतार की विशेषता है। हनुमान जी के जीवन में कोई भी शस्त्र उन्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि वे रुद्रावतार हैं, उन्हें वरदान मिला है। इसीलिए हनुमान जी को वज्रांगी कहते हैं। लेकिन जो जितना बड़ा होता है उसका त्याग भी उतना बड़ा होता है। हनुमान जी वर्षों तक ओम नमः शिवाय का आश्रय लेकर श्री भोलेनाथ की कृपा से राम नाम का अनंत काल तक जप करते रहे, तब उन्हें पुनः अपनी शक्तियों का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। हम तो जन्म जन्मांतर से भटके हुए हैं बंधुओं, हमें अपने सामर्थ्य का भान कैसे होगा? हमें अपने सामर्थ्य का भान तभी होगा जब हम विनम्रता रखेंगे। अपने अपने कार्य में विनम्रता रखना हर जीव का परम कर्तव्य है। हनुमान जी स्मरण करते हैं कि जामवंत जी ने क्या कहा था। जामवंत जी ने कहा था, एते ना करहु तात तुम जाई, सीतई देखी कहु सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। बड़े बुजुर्ग ने क्या कहा था, हनुमान जी का ध्यान वहाँ गया। हमारा ध्यान जाता है। आत्मचिंतन की आवश्यकता रहती है बंधुओं। आत्मचिंतन करेंगे तो अपना मन ही उत्तर दे देगा, नहीं हम ही तो बड़े हैं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, हमारा भी वही हाल है।
अपने आप को बड़ा मान बैठे हैं। पवन सुत हनुमान जी ने स्मरण किया, जामवंत जी ने मुझे कहा था माता सीता का दर्शन करना, उन्हें प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए संदेश को सुनाना और उनके द्वारा दिए गए संदेश को प्रभु तक पहुंचाना। बाकी का कार्य राम जी के नेतृत्व में करेंगे, अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। हमारे दुख का कारण हमारी बुद्धि चलाना ही है। अपना दिमाग दौड़ाएंगे और फिर मुंह की खाएंगे और फिर कहेंगे कि भगवान ने साथ नहीं दिया। भगवान को याद किया था, राम जी को याद किया था, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व राम जी के आदर्श को स्मरण किया था। उत्तर मिलेगा नहीं, किसी को याद क्यों करें, हम ही बड़े हैं। बड़े हो तो भोगो। फिर जब विफलता मिलती है तो फिर क्यों कहते हो कि विफल हो गए। भाई मनुष्य जब स्वयं को आगे करेगा तो उसका परिणाम, उसकी रिजल्ट है फेल्यूर। जब श्री राम को आगे करोगे, हनुमान जी का स्मरण करके कार्य करोगे तो उसका परिणाम है सफलता, विक्ट्री। हनुमान जी देखते हैं, रावण ने राक्षसियों से कहा 1 मास का समय देता हूँ, 1 मास के भीतर भीतर अगर सीता को जो मैंने कहा है वो नहीं माना तो मैं तुम सभी राक्षसियों को पहले दंडित करूँगा, सीता को उसके बाद। सभी भयभीत हो गई। हनुमान जी सब देख रहे हैं और माता जानकी का दर्शन अब हनुमान जी को होने जा रहा है। किस प्रकार से दर्शन हुआ, इतनी आसानी से हम कथा में प्रवेश नहीं करेंगे। कल की कथा में भक्ति का दर्शन भक्त को होगा। भक्ति स्वरूपा माता सीता भक्त शिरोमणि हनुमान जी को आशीर्वाद देंगी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। दीनबंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। इति श्री सीतारामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति।